नमस्कार दोस्तों, एंटरटेनिंग ह्यूमर हिंदी स्टोरीज के नए रोमांचक वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आपका अपना हिंदी मनोरंजन केंद्र, जहां हर कहानी आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का वादा करती है। दोस्तों, आज की कहानी एक ससुर और दो बहुओं के बीच के प्यार के बारे में है, जहां ससुर उन्हें जाने से रोकने के लिए अजीबोगरीब उपहारों की मांग करता है और बहू भी उसकी मांगों को पूरा करने की पूरी कोशिश करती है। आइए देखते हैं ये दिलचस्प कहानी। एक सुरम्य गांव में, जहां हरियाली और खेतों की सुंदरता चारों ओर फैली हुई थी, एक बूढ़ा आदमी अपने दो बेटों के साथ रहता था। हालांकि उसके दोनों बेटे होशियार थे, लेकिन तब भी उसका दिल हमेशा बेटियों के लिए तरसता था। वह अपने बेटों के बड़े होने का बेसब्री से इंतजार करता था ताकि उनकी शादी हो सके और उसे अपने सूने आंगन में बहू के रूप में बेटियां मिल सके। अंततः उसके दोनों बेटों की शादी हो गई। बूढ़ा आदमी अपनी दोनों बहुओं को अपनी बेटियों की तरह रखता था। दोनों लड़कियां भी, जो दूसरे गांव की सहेलियां थी, अपने ससुर को पिता तुल्य मानती थी और उसका खूब आदर और सेवा करती थी। शादी के काफी समय बाद दोनों लड़कियों को अपने माँ के घर की याद आने लगी। अपने माता पिता, परिवार और दोस्तों के प्यार की कमी महसूस होने लगी। वे थोड़े समय के लिए अपने गांव जाना चाहती थी। दोनों ने मिलकर अपने ससुर से इसके लिए अनुमति मांगी। ससुर उदास हो गया। उसने बेटियों को पाने के लिए इतने सालों तक इंतजार किया था। वह उन्हें इतनी आसानी से, इतने लंबे समय तक अपने से दूर कैसे जाने दे सकता था। उसने उन्हें जाने नहीं दिया। लड़कियां निराश हो गईं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ससुर की इच्छा का सम्मान किया। कुछ महीनों के बाद वे फिर उसके पास गईं और उससे पूछा कि क्या वे अब अपने गांव जा सकती है। ससुर ने फिर इनकार कर दिया। कुछ महीने और बीत गए। उन लड़कियों ने फिर कोशिश की। ससुर को लगने लगा कि ये सवाल हमेशा बना रहेगा और लड़कियां उससे बार बार घर जाने के बारे में पूछती रहेंगी, तो उसने स्थायी समाधान के रूप में एक तरकीब सोची और उनसे कहा, तुम चाहो तो जा सकती हो, लेकिन केवल एक शर्त पर। आखिरकार लंबे समय बाद अनुमति मिलने पर वे लड़कियां खुशी से उछल पड़ी। वे जाने के लिए इतनी उत्सुक थी कि उन्होंने बिना कुछ सोचे तुरंत हाँ कह दिया। हाँ हाँ पापा, घर जाने के लिए हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। ससुर ने कहा, लौटते समय तुम में से प्रत्येक को मेरे लिए एक उपहार लाना होगा। उन्होंने बड़ी बहू से कहा, तुम मेरे लिए कागज में आग लपेटकर लाओगी। फिर वे अपनी छोटी बहू की ओर मुड़े और कहा, तुम मेरे लिए कागज में लपेटकर हवा लाओगी। अगर तुम मेरे लिए ये उपहार नहीं ला पाई तो मुझसे वादा करो कि तुम दोनों फिर कभी भी अपने घर वापस जाने के लिए नहीं कहोगी। उन लड़कियों ने बिना सोचे समझे यह बात स्वीकार कर ली और वे खुशी खुशी अपनी माँ के घर चली गयीं। समय तेजी से बीत गया। अब उनका वापस लौटने का समय आ गया था। तभी लड़कियों को याद आया कि उन्हें अपने ससुर के लिए दो उपहार ढूंढने हैं, लेकिन उन्हें कागज में लिपटी आग कैसे मिल सकती थी। आग तुरंत कागज को जला देगी, और कागज में लिपटी हवा, ऐसा कैसे संभव हो सकता था। दोनों लड़कियां बहुत चिंतित हो गईं। उन्होंने गांव के कई बुद्धिमान व्यक्तियों से पूछा। वे सभी भ्रमित थे। कागज में लिपटी आग? असंभव। कागज में लिपटी हवा? ऐसा कभी नहीं हो सकता, उन्होंने कहा। अब वे लड़कियां बहुत दुखी हो गईं। आखिरकार उनके पति उन्हें लेने आए और दोनों लड़कियां भारी मन से अपने ससुर घर की ओर चल दी। उनके मन में एक कसक थी कि वे फिर कभी भी अपने गांव वापस नहीं जा पाएंगी, जहां वे बड़ी हुई हैं। उनके रास्ते में एक जंगल था। जब वे उस जंगल से गुजर रहे थे, तब उन्होंने वहां एक सुंदर स्थान पर एक सन्यासी मुनि का आश्रम देखा। वे सन्यासी मुनि बहुत ज्ञानी प्रतीत होते थे।
बहुत से लोग उनसे अपनी समस्या के समाधान के बारे में पूछ रहे थे। वे चारों भी सन्यासी मुनि के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उनसे विचित्र उपहारों की पहेली सुलझाने का अनुरोध किया। मुनि ने धैर्यपूर्वक उनकी समस्या सुनी और थोड़ा मुस्कुराए। तुम्हें तुम्हारे गांव जाने से कौन रोक रहा है? मुनि ने पूछा। क्योंकि ऐसा कोई कागज नहीं है जो आग या हवा को लपेट सके और वादे के मुताबिक हम कभी भी अपने गांव वापस नहीं जा पाएंगे जहां हम पली बड़ी हैं। लड़कियों ने कहा। मुनि हंसे। ऐसा कागज तो कहीं भी मिल सकता है। लड़कियां आश्चर्यचकित रह गईं। जो काम सबको असंभव लगता था, मुनि उस काम को बहुत आसान बता रहे थे। उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए मुनि ने एक कागज लिया और उसका एक डिब्बा बनाया। उसने उसमें एक मोमबत्ती और माचिस रख दी। बड़ी लड़की को देते हुए उन्होंने कहा, अब तुम्हारे पास कागज में लिपटी हुई आग है, क्योंकि यह आग कागज को तब तक नहीं जलाएगी जब तक तुम न चाहो। बड़ी लड़की बहुत खुश हो गई। उसे उसका उपहार मिल गया था। फिर छोटी लड़की रोने लगी। लेकिन मेरा क्या? हवा को कागज में कैसे लपेटा जा सकता है? मुनि फिर हंसे। यह तो और भी आसान है। मुनि ने एक और मोटा कागज लिया और उसे गोल आकार में मोड़ दिया। उसे छोटी लड़की को देते हुए उन्होंने कहा, कागज खोलो और इसे पंखे की तरह हिलाओ। हवा का झोंका तुम्हारे चेहरे पर आएगा। क्या वह हवा कागज में लिपटी हुई नहीं है? दोनों लड़कियां अब बहुत खुश थीं। उन्हें अपनी बड़ी समस्या का समाधान मिल गया था। जब दोनों लड़कियां अपने ससुर के पास पहुंची तो ससुर उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। लड़कियों ने अपने ससुर के पैर छुए और उन्हें विशेष उपहार दिए जो उन्हें चाहिए थे। उसे देखकर उसने अपनी दोनों बेटियों को गले लगा लिया। सारी बातें करने के बाद उसे पता चला कि उसकी बेटियों ने उसका मनचाहा उपहार लाने के लिए कितनी मेहनत की थी। उनके समर्पण को देखकर उसने उन दोनों को जब चाहे अपनी माँ के घर जाने की इजाजत दे दी। लेकिन अपने ससुर का अपने प्रति बेटियों जैसा प्यार देखकर दोनों लड़कियों ने उससे वादा किया कि वे कहीं भी जाने के लिए उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। उसके बाद वे एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका समर्थन और प्रतिक्रिया हमारे लिए मायने रखती है। आपके विचार हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं और कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।